हाँ बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 है ना, ये चैप्टर 8 है ना, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमने लास्ट क्लास में डीएनए कॉपिंग किया था और वेरिएशंस करा था और डीएनए कॉपिंग के इंपॉर्टेंस करे थे, है ना। और अच्छा, आज हम शुरू कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली आपको पता है क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब एक स्पीशीज से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही गैमीट इन्वॉल्व होता है, इसमें दोनों मेल फीमेल गैमीट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जिसमें खाली एक ही जर्म सेल इन्वॉल्व होता है और सब रिप्रोडक्शन होता है, उसे एसेक्सुअल कहते हैं। सेक्सुअल क्या होता है, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर इन्वॉल्व, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर इन्वॉल्व, उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके नाखून का बढ़ना, अब नाखून तो अपने आप ही ग्रो कर रहा है ना, इसमें एक ही गैमीट इन्वॉल्व है, तो ये एसेक्सुअल में माना जाएगा, ठीक है। हाँ, नाखून भी एसेक्सुअल में हो गया आपका। बाल का बढ़ना एसेक्सुअल हो गया, उसमें कोई दो मेल फीमेल की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है अपना। तो जो किसी कोई अपने आप ही ग्रो कर रहा है, डिवाइड करके प्रोड्यूस कर रहा है, वो एसेक्सुअल में माना जाएगा। हमारी बॉडी का ग्रो होना भी अपने आप ही ग्रो हो रही है बॉडी, तो वो तो कहने का मतलब है एसेक्सुअल जनरली जिसमें एक सिंगल गैमीट का इन्वॉल्व हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे हमारे सब टाइप्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ 6 मोड्स। देयर आर 6 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल के 6 मोड्स हैं, मतलब 6 टाइप समझ लो आप। 6 मोड्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से हैं 6 मोड एसेक्सुअल में? सबसे पहले आपने लिखा था फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब ब्रेक होना है। तो फिजन में एक सेल डिवाइड होगा और दो या दो से ज्यादा सेल्स बनाएंगे। तो फिजन के अंदर दो सब टाइप थे, एक था बाइनरी फिजन और एक था मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, नाम से ही पता चल रहा है ना। बाइनरी मतलब दो, पहला बाइनरी, बाई मतलब टू। तो जब एक सेल टूट के दो अलग अलग सेल्स बनाता है तो उसे बाइनरी कहते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो एक बार में अपने आप को आधा आधा करके दो सेल बना देता है। अमीबा एक अमीबा से दो अमीबा बना सकता है, तो इसलिए उसको बाइनरी फिजन के अंदर डालते हैं। मल्टीपल में क्या होता है, जब एक सेल टूटे और बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे सेल्स बना दे, वो एक सेल ग्रो करके डिवाइड करे, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बना दे, उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, 100 से 200 सेल, 500 सेल, 1000 सेल तक भी बना लेता है वो। एक ही सेल टूट के इतने सारे सेल्स बना लेगा। तो बाइनरी में एक सेल दो टूट के बनाएगा, और मल्टीपल माने बहुत सारे, एक सेल जो होगा बहुत सारे, लार्ज नंबर, मोर देन 2 को मल्टीपल बोल देते हैं वो लोग। दो से ज्यादा कितने में भी टूटे मल्टीपल माना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल अमीबा, इसका प्लाज्मोडियम। और पैरामीशियम, हाँ पैरामीशियम पहले के अंदर भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो ये था फिजन। दूसरा आपने लिखा था फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आपने लिखा था फ्रेगमेंटेशन। जो एब्सेंट थे वो सुन लेना। फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। सेकंड और फोर्थ, ये जरा मैं दोनों एक साथ ही बता रहा हूँ इसलिए। फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, ध्यान से सुनना। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका सिंपल बॉडी डिजाइन होता है। सिंपल मतलब अलग से हाथ पैर मुंह ये सब नहीं होते। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर, जिनका सिंपल बॉडी डिजाइन होता है। अगर वो टूट जाए, जैसे एक ये बॉडी है उनकी, ये बॉडी है जैसे स्पाइरोगायरा है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो आप, बहुत सारे टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो ये इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि एक टुकड़ा ग्रो करके पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, नया स्पाइरोगायरा बना, हर टुकड़ा नया नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। तो इसलिए कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। when they divides into large number of fragments, each fragment have ability to grow into the new individual। हर ऑर्गेनिज्म, हर टुकड़ा, हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने की पावर रखता है। वो ग्रो करते करते, क्योंकि उनकी एक सिंपल सी बॉडी डिजाइन होती है, तो ग्रो करते करते नया इंडिविजुअल बना लेंगे। तो ये सिंपल बॉडी डिजाइन की वजह से हो पाता है। रीजेनरेशन क्या होता है? रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में फर्क देखो।
रीजनरेशन का एग्जांपल आप, रीजनरेशन में भी यही होता है, उनका कोई पार्ट अगर टूट जाए ना तो वो दोबारा से उसे जनरेट कर लेते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ सुना होगा तुमने, छिपकली की पूंछ कट गई, वो नई पूंछ डेवलप कर लेती है अपनी, है ना, वो नई पूंछ अपनी डेवलप कर लेती है। तो लेकिन अब अगर छिपकली को और कहीं से कट जाए तो नहीं आ पाएगा ना वो। फर्क समझ में आया दोनों में? फ्रेगमेंटेशन में कहीं से भी टुक काट दो, वो नया उगा लेगा। रीजनरेशन में कोई पर्टिकुलर पार्ट टूटेगा तो ही आएगा, सारे नहीं आएंगे, समझ रहे हो? रीजनरेट कर लेना, दोबारा से जनरेट करेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को ही वो दोबारा जनरेट कर पाता है, पूरी बॉडी को नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? तो ये होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन हाइड्रा के अंदर होता है और प्लानेरिया के अंदर होता है। हाइड्रा और प्लानेरिया आपने लिखे एग्जाम्पल। अच्छा, तो ये तो था फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फर्क। उसके बाद बारी आती है, ये आपका फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। फिर अगला सुनो, अगला है आपका थर्ड वाला पार्ट, बडिंग। बडिंग सुन लो। बडिंग में क्या होता है? बडिंग में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर स्टेम के अंदर ना, हाइड्रा के बॉडी के पार्ट्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि जैसे यहाँ पे सेल्स जो है वो बहुत बार डिवाइड होते होते ऐसे ग्रो करते करते नया ऐसे बर्ड सा बना लेंगे, ऐसे ऊपर ऐसे आउटवर्ड ग्रोथ को बर्ड कहते हैं। इसमें बहुत सारे सेल्स हैं जो ग्रो करते करते वहां पे हल्का सा स्वेल हो गया। अब ये जो बर्ड होगा, ये बर्ड नहीं, ये बर्ड बड़ा होता जाएगा, होते 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 नया हाइड्रा बना लेगा। ये बर्ड ग्रो होते होते नया हाइड्रा बना लेगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा, नया इंडिविजुअल बन जाएगा, तब ये अपनी बॉडी से टूट के दोबारा से नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, नया इंडिविजुअल बना लेगा। फिर इसके अंदर भी बर्ड आ सकता है, फिर ये भी ग्रो कर सकता है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये भी अपनी पेरेंट बॉडी से हट जाएगा, नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो कुछ कुछ और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा, वो अपनी बॉडी के अंदर सेलुलर ग्रोथ से नया ऐसा बर्ड सा डेवलप करेंगे, फिर वो बर्ड ग्रो करेगा, ग्रो करते करते नया इंडिविजुअल बन जाएगा, फिर वो नया इंडिविजुअल अपनी पुरानी बॉडी से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बर्ड्स इनके अंदर बन सकते हैं। तो ये था आपका बडिंग। बडिंग के बाद आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन वेजिटेटिव इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, दो और बच्चे वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन बता देता हूं मैं, वेजिटेटिव बाद में कर लेंगे। स्पोर फॉर्मेशन छठा आपने जो लास्ट लिखा था, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? ये ब्रेड मोल्ड वगैरह पे होते हैं। ऐसा होता है जब फंगस वगैरह लगती है ना, रात भर में देखा फैल जाती है, पूरे ब्रेड पे फैल गई फंगस, वो यही होते हैं। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका ऐसा होता है, देखो ऐसा ऐसा ऊपर ऐसे ऐसे गोल सा आउटवर्ड ग्रोथ होता है, बैलून जैसा। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन्हें स्पोर्स कहते हैं। जब ये मैच्योर होता है ना, ये फूट जाता है, ये फूट जाएगा तो ये सारे जो इसमें से निकलेंगे छोटे छोटे स्पोर्स निकलेंगे। हर स्पोर ऐसा ऐसा नया इंडिविजुअल बना, हर एक ऐसा स्पोर नया नया ऐसा इंडिविजुअल बना लेगा। फिर वो मैच्योर होगा, उसके अंदर ऐसा स्पोरेंजिया सा निकलेगा, वो फूट जाएगा, उसके अंदर से इतने सारे स्पोर निकलेंगे, फिर वो नया इंडिविजुअल बना लेगा। और वो जहां पे गिरते हैं ना, वहां से फूड ले लेते हैं। जैसे ब्रेड पे गिरे तो ब्रेड से फूड लेके वो जर्मिनेट करने शुरू कर देते हैं, उगने लग जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे इंडिविजुअल वो बना लेगा स्पोर, और उसके अंदर से जितने स्पोर निकलेंगे नए नए इंडिविजुअल तैयार करता रहेगा। तो इस तरह से रात भर में ब्रेड मोल्ड पूरे ब्रेड पे फैल जाती है, फंगस फैल जाता है 1 दिन 2 दिन में। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।